कह रहा है, यशायाह 43 का 18 में कह रहा है, बीती बातें भूल जा, पुरानी बातों का स्मरण मत कर। वो यहोवा आशीष देने के लिए है आज। लेकिन वो सबसे जरूरी बात हमारे लिए क्या है कि बीती बातें भूल जा, पुरानी बातों का स्मरण ना करें। मैं बंबई में था, मैं कलकत्ता में था, मैं दिल्ली में था, मैं बहुत कमाता था। बीती बातें भूल जा। इसीलिए यशायाह 43:18 में उसने कहा, बीती बातें भूल जा, पुरानी घटनाओं का स्मरण ना कर। 19 में कहता है, देख मैं एक नई बात करने वाला हूं, क्या तू उसे अनजान रहेगा? मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा, रेगिस्तान में से नदी बहा दूंगा। वो परमेश्वर, जहां आप ये सोच रहे थे कि अब क्या करें, हम किस जगह आ गए कि मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अब क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। आज हम क्यों अपनी जेब की तरफ ध्यान दे रहे हैं? हम आज क्यों नहीं अपने परमेश्वर को देख रहे हैं, जिसने कहा है हगाई 2:8 में कि सोना और चांदी मेरा है। वो सोना और चांदी मेरा है और हम उसके क्या हैं? यूहन्ना 1:12 में कहता है कि जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जब आज उसने ये कहा कि सोना और चांदी मेरा है और हम उसकी संतान हैं, तो हमारा उतना ही हक है। हालेलुया। तो आज वो परमेश्वर ये कहता है, क्यों तुम अपनी स्थिति को देख रहे हो? क्यों तुम अपने परमेश्वर की जो बड़ा है, यू सी द गुडनेस ऑफ योर गॉड, आप अपने परमेश्वर की अच्छाई को देखिए। वो क्या परमेश्वर ये देख रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास मकान नहीं है? वो परमेश्वर ये देख रहा है कि आपका हृदय कितना बड़ा है उसको लेकर। वो परमेश्वर, उसने कहा है गिनती 23 उसका 19 में, गिनती 23 और उसका 19 वचन, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, यहाँ पे क्या है? ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना वो आदमी है कि जो अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? हाँ, अगर उसने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम आशीषित हो, उसने कहा मैं तुम्हारी बढ़त करूंगा, मैं बढ़त हो गई, उसको धन्यवाद दें। इसीलिए अय्यूब की पत्री उसका 42 अध्याय उसका 2 वचन हम देखेंगे। मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से भी कोई विफल ना होगी। अय्यूब 42 उसका 2 वचन। मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं। वो उस वक्त जब अय्यूब के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसका भरोसा यीशु मसीह था। जब बात परमेश्वर कर रहा है अय्यूब से, तब अय्यूब जवाब दे रहा है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई भी विफल ना होगी। हालेलुया।
वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे यही बात कर रहा है। क्यों तुम अपनी परिस्थितियों को देख रहे हो? ये देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। वो आदमी नहीं, वो मनुष्य नहीं कि वो पलट जाए। हम और आप कितनी बार पलटे हैं। कितनी बार हमने लोगों से कहा, उसके बाद कहा भाई हमने तो नहीं कहा। अच्छा मैंने कहा था भाई, मुझे तो याद नहीं। लेकिन वो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? आपको पता है परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? आपको पता है परमेश्वर आपसे क्या कर रहा है? व्यवस्था विवरण 7 उसका हम पढ़ेंगे, 13 से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 7 उसका 13। परमेश्वर देखे क्या कह रहा है हमसे। और वो तुझसे प्रेम रखेगा, वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा, और गिनती में बढ़ाएगा। देखिए, तुझसे प्रेम रखेगा, आशीष देगा, साथ में कहा गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान पर, तेरी किस पे? संतान तेरी पर, संतान पर, और अन्न में दाख मधु और कच्चे तेल और तेल आदि आदि की उपज भूमि की उपज को आशीष देगा। दिया करेगा। आमीन, हालेलुया। किसको? भूमि की उपज को, तेल को, आपके रसोई को, आपके स्टोर हाउस को, आपके हाथों के काम को। उसने कहा ना गिनती में बढ़ाएगा, तेरी संतान को भी आशीष देगा। आपको किसी चीज की कमी ना होगी। और उसके बाद और उसने क्या कहा है? वो परमेश्वर जो उसके डरवैये हैं, उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तो सब देशों के लोगों से अधिक धन होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी। तेरे बीच में कोई भी पुरुष या स्त्री निर्वंश का मतलब समझे? जी, वंश न हैं? औलाद नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? तेरे बीच में कोई स्त्री या पुरुष, कोई निर्वंश नहीं होगा। और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा। किसमें? पशुओं में भी। नहीं तो बोलते हैं ना भाई हमारे भैंसिया इतने दिन हो गए, हमारी गैया हो गई, हमारी बकरी हो गई, अभी तक बच्चा नहीं दिया। लेकिन वो ये कहता है कि कोई निर्वंश ना देगा होगा। और उसके बाद अगला वचन भी ऐसा कहता है कि और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, जिन्हें तू जानता है उनमें एक भी तुझे ना लगेंगे, वरन वो सब जाके तेरे बैरियों को लगेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर, हमारा भरोसा कहाँ पे है कि हमारी उस भूमि में आज फसल नहीं हो रही या हमारा व्यापार नहीं चल रहा है? परमेश्वर पे भरोसा रखिए। एक वचन मैं और बतलाता हूं। ये व्यवस्था विवरण 10 उसका 17 वचन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों ईश्वरों का परमेश्वर है और प्रभुओं का प्रभु है। और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी, वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। ईश्वर है। हालेलुया। वो किसी का पक्ष नहीं लेता। महान पराक्रमी, ईश्वरों का परमेश्वर, परमेश्वरों का परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता और ना घूस लेता है, किसी का पक्ष नहीं लेता है वो। और वो किस बात से खुश होता है? यहोवा किस बात से खुश होता है? यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है वो घूस नहीं लेता है। यहोवा किस बात से खुश होता है? और आज वो जो परमेश्वर है वो आपका हृदय देखता है और जब खुश होता है ना आपके हर बंधन तोड़ डालता है। कैसे है? चाहे फिजिकल हो और चाहे फाइनेंशियल हो, हर बंधन तोड़ डालता है। प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय यहाँ पौलुस और सिलास के बारे में है। उनका विरोध हो रहा था क्योंकि पौलुस और सिलास यीशु मसीह के बारे में बतला रहे थे। हम इसका 22 से पढ़ेंगे, 22, 23, 24, 25। तब इसमें लिखा है, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर छड़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले, उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। वो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भय मानने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाले, उनका विरोध हो रहा है और उनको कहां? अंधेरी कोठरी में, भीतर की कोठरी में डाल दिया। उनके पांव काठ में ठोक दिए गए। लेकिन क्या उन्होंने ये कहा? क्या उन्होंने ये सोचा कि क्या हम कर रहे थे? वो परमेश्वर से प्रेम रखते थे। इतनी सब मुसीबत में होने के बावजूद भी उनके मुंह खुले हुए थे। और जब मुंह खुले हुए थे तो 25 वचन कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर को क्या पसंद है कि परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। वो परमेश्वर का भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और वो कैसे पांव काठ में ठुके थे, भीतर की कोठरी में थे, प्रार्थना कर रहे, भजन गा रहे और सब कुछ सुन रहा था। एकाएक बड़ा भूकंप आया, उनके बंधन टूट गए, खुल गए और दीवारें हिल गई, नींव हिल गई। आज वही आपके जीवन में होने वाला है। सिर्फ भरोसा रखिए, उपासना करिए, प्रार्थना करिए, भजन गाइए। वो परमेश्वर आपके जीवन से ये तोड़ने वाला है। हर बंधन टूटेगा और आप कहेंगे हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर आज यहाँ पे एक अपने समय के अनुसार लेके आया है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कहें कि परमेश्वर मेरी नहीं आपकी मर्जी हो, क्योंकि आपने कहा है मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर जो वचन आपने दिए हैं
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं भाई को, इनके इस पूरे परिवार को, उनके बेटी, उनके नाती पोतों सबको पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप इनको छुइए और पिता परमेश्वर वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर इनके जीवन में एक नया रास्ता खोलिए, बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इनका आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर मैं मध्य में खड़ा होकर इनके लिए पश्चाताप करता हूँ कि पिता परमेश्वर इन्होंने कई बार अपने मुंह से गलत बातें बोली, कई बार अपने मुंह से चिंताएं बोली, कई बार अपने मुंह से डाउट वाली भाषा बोली। प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इनको माफ करें। पिता परमेश्वर आप इनको माफ करिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपने इनको माफ किया और इनके जीवन में आपने बरकत लिखी, क्योंकि मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनी, उसका उत्तर दिया, इन भाई को अपने आशीष से भरा, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दी है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।